हफ्तों के सातों दिनों में से एक दिन ऐसा है जो तमाम दिनों का सरदार है। क्या आप जानते हैं वो दिन कौन सा है? बहुत सारे मुसलमान ऐसे होंगे जिनको पता चल गया होगा कि वो दिन कौन सा है, और जिन्हें अगर नहीं मालूम हुआ तो मैं बता देता हूँ कि वो दिन है जुमे का दिन। जुमे का दिन सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं होता है, बल्कि इबादत, सुकून और रूहानी तरक्की का दिन होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जुमे के दिन की क्या फजीलत है और हमें जुमे का दिन कैसे गुजारना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू उगता है वो जुमे का दिन है, और इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन कयामत भी कायम होगी। यानी कि कयामत जिस दिन कायम होगी वो दिन भी जुमे का होगा। इस दिन की सबसे बड़ी फजीलत दुआ की कबूलियत की घड़ी है। हदीस में आता है कि जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी है कि अगर कोई मुसलमान उस वक्त अल्लाह से कुछ मांगता है, अल्लाह उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाता है। अब हमें अपने जुमे के दिन की शुरुआत कैसे करनी है, ध्यान से वीडियो देखें। सबसे पहले जुमे के दिन आप फजर में जल्दी उठें। सुबह के वक्त जल्दी उठने की कोशिश करें। फजर में उठ के फजर की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में जाएं, नमाज अदा करें। सबसे पहले फजर की नमाज अदा करने के बाद फिर आप अपने नाखून, बाल जो हैं इनको सही से काट लें। अगर बड़े हो रहे हैं तो बराबर कर लें, सेट करवा लें, क्योंकि जुमे के दिन खासकर आपको ये ध्यान रखना है कि गंदगी ना हो शरीर में। नाखून अगर लंबे हैं तो सबसे पहले नाखून को काटें। बाल आपके सर के अगर बड़े हैं तो बाल अपने काटें, उनको बराबर रखें या उनको छोटे कराएं। और अपने नाक के नीचे के बाल, बगल के बाल, इन सब जगह की आपको अपने शरीर की सफाई करनी है जुमे वाले दिन। इस बात का खासकर आपको ध्यान रखना है। जुमे वाले दिन जल्दी उठें, फजर की नमाज में जाएं, फजर की नमाज अदा करें, बिल्कुल भी आलस ना करें। 6 दिन तो हम सब ऐसे ही गुजार देते हैं अल्लाह की नाफरमानियों में। जुमे के दिन तो कम से कम ये कोशिश करें कि 5 वक्त की नमाज जरूर पढ़ें आप। तो जुमे के दिन सबसे पहले उठ के फजर की नमाज के लिए जरूर जाएं, आलस बिल्कुल नहीं करें आप। फजर की नमाज से आके फिर अब अपने शरीर की सफाई शुरू कर दें, जैसे नाखून काटना, बाल काटना। अपने शरीर की सफाई आप शुरू कर दें। जब आप अपने शरीर की सफाई कर लें उसके बाद फिर आप गुस्ल के लिए जाएं। गुस्ल के लिए जाएं तो अच्छी तरह से गुस्ल करें, अच्छी तरह से पूरे बदन पे अपने पानी बहाएं। जो तरीका है गुस्ल का उस तरीके पे आप अपना गुस्ल करें। गुस्ल करने के बाद आप अच्छा और साफ सुथरा लिबास पहने। और अगर आपके पास लिबास नहीं है, अगर आप पैंट या शर्ट पहनने हैं यानी कपड़े पहनने हैं, इस बात का ध्यान रखें कि कपड़ा जो आप पहन रहे हैं, चाहे पैंट पहन रहे हैं या शर्ट पहन रहे हैं, तो वो साफ सुथरा होना चाहिए। और अगर उस पे प्रेस हुई हुई होगी तो और अच्छा है ये। तो जुमे के दिन जो भी आप कपड़ा या लिबास पहनेंगे तो वो आपका साफ सुथरा होना चाहिए, और प्रेस अगर हो रखी है उस पे तो और अच्छी बात है। साफ सुथरा लिबास और कपड़ा आप जुमे वाले दिन पहने। ऐसा बिल्कुल ना करें कि कोई सा भी कपड़ा उठा लिया, कुछ भी पहन लिया। और दिन की तरह कोई भी कपड़ा आप ऐसा ना पहने। जुमे वाले दिन खासकर अच्छा और साफ सुथरा लिबास पहने। पैंट या शर्ट आप पहनते हैं तो साफ सुथरी शर्ट और पैंट पहने आप। कपड़े पहनने के बाद फिर आप जो है खुशबू लगाएं, क्योंकि खुशबू लगाना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो इसको जरूर करें, खुशबू लगाएं, इत्र का इस्तेमाल करें, इत्र लगाएं आप कपड़ों में। उसके बाद पहली अजान होते ही आप मस्जिद की तरफ चल दें। अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं अपना, या कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, और अगर ड्यूटी भी कर रहे होते हैं तो जुमे वाले दिन सभी को टाइम मिल जाता है। जुमे वाले दिन पहली अजान होते ही तुरंत मस्जिद की तरफ आप चल दें। ऐसा ना करें कि खुतबा शुरू हो, नमाज का टाइम होने वाला हो, जब नमाज का टाइम हो तभी आप पहुंचे मस्जिद में। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। जुमे वाले दिन खासकर जो है जल्दी पहुंचने की मस्जिद में कोशिश किया करें आप। आलसपना बिल्कुल ना करें, और खासकर जुमे वाले दिन तो बिल्कुल ना करें।
और चाहे आप और दिन कुछ भी करें, लेकिन जुमे की फजीलत और जुमे का दिन बहुत ज्यादा हमारे लिए खास है। इबादत का दिन है ये, अपने गुनाहों से तौबा करने का दिन है ये। इस दिन की फजीलत का ध्यान रखें आप, बहुत बड़ी फजीलत है जुमे के दिन की। तो पहली अजान होते ही तुरंत ही मस्जिद की तरफ चल दें, अपना काम वगैरह जो भी आप कर रहे हैं उसको तुरंत ही रोक दें, तुरंत मस्जिद की तरफ चल दें आप। मस्जिद में दाखिल होने के बाद सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ें। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ है अल्लाहुम्मा फ़्ताली अबवाब रहमतिक। ये दुआ आप जरूर पढ़ें, मस्जिद में दाखिल होने से पहले ये दुआ जरूर पढ़ें। मस्जिद में दाखिल होने के बाद इमाम साहब बयान करते हैं, उस बयान को अच्छी तरह से आप सुने। जो भी चीजें इमाम साहब आपको बता रहे हैं या मुफ्ती साहब आपको जो भी चीजें बता रहे हैं उसको ध्यान से आप बयान में सुने, और जो भी वो बता रहे हैं उनकी बातों पे आप अमल करें। उसके बाद इस दिन में आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि दुरूद पाक की तिलावत आपको करनी है। कसरत से आप दुरूद पाक पढ़ें, नबी के लिए, नबी के ऊपर दरूद पाक जरूर पढ़ें आप। इस दिन जितना ज्यादा आप नबी के ऊपर दुरूद पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको इसका सवाब मिलता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा आप दुरूद पाक की तिलावत करें। नबी के लिए जो है आप दुरूद पाक कसरत से पढ़ें। आपको इस बात का भी खासकर ध्यान रखना है, नमाज हो जाने के बाद एक दूसरे से मुसाफा करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मुसाफा करना भी जरूरी है एक दूसरे से, और ये बहुत एक अच्छी चीज भी है। तो आपस में नमाज हो जाने के बाद जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें। जुमे वाले दिन तो आप बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, आराम से नमाज हो जाने के बाद एक दूसरे से मुसाफा करें। इमाम साहब से मुसाफा करना बिल्कुल ना भूलें, और उसके बाद फिर आप अपने घर जाएं। तो दोस्तों, जुमे का दिन हमें एक मौका देता है, अपनी रूह को तरोताजा करें, अपने गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह की रहमत को बटोरें। आप इस दिन दुनियावी मसरूफियत से हटकर अल्लाह की इबादत में इस दिन को आप गुजारें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आगे और लोगों तक भी शेयर करें।